एक मिनिट आयडिया दिली असती. ठेवा नारळ ठेवा फक्त. गणपती बाप्पा मोरया. 12 गावच्या 12 लाखाच्या 12 विशीच्या 12 महाराजा. वय महाराजा. सालाबाद प्रमाणे तुला नारळ दिलेला महाराजा. वय महाराजा. योग भैरवगड दगडांचा दगड काळं पत्थर चढू केलेले महाराजा. वय महाराजा. त्यांना सुखरूप सर करू दे रे महाराजा. वय महाराजा. छत्रपती शिवाजी महाराजांचा विजय असो. हर हर महादेव. हर हर महादेव. जय भवानी. जय शिवाजी. जय शिवाजी. आक्रमण. वय महाराजा. आपलं पाणी निघणार आहे. आणि दोन सेपो वैर वचन. 2 सेपो वैर वचन. जय शिवाजी. जय भवानी. 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 भैरवगड दगडांचा दगड काळं पत्थर चढू केलेले महाराजा. त्यांना सुखरूप सर करू दे रे महाराजा. महाराजा. छत्रपती शिवाजी महाराजांचा जय असो. हर 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 महादेव. जय भवानी. जय भवानी. भोले की जय शिवराय. आज मैं पंच कैलाशी दीपक पे आपको भैरवगढ़ पिनिकल या फोर्ट पे ले जाऊंगा, जो हमने 28 फरवरी 2021 को महाराष्ट्र ट्रैकर्स कट्टा के साथ किया था. पार्ट 1 में मैंने आपको दिखाया था जो बेसिक ट्रैक था मोरिशी गांव से भैरवगढ़ के बेस तक. ये पार्ट 2 में मैं आपको वो भाग दिखाऊंगा जहां पर हमने बेस से भैरवगढ़ समिट किया और किले का हमने दर्शन लिया. भैरवगढ़ का जो ऑल्टीट्यूड जो क्लाइम करना पड़ता है वो लगभग 400 फीट का हाइट है. यहाँ पर आपको टेक्निकल असिस्टेंस की बहुत ज़रूरत पड़ती है और अगर आपको हाइट्स का डर है तो प्लीज़ आप चढ़ने की कोशिश मत कीजिए. हमारे जो लीडर्स थे महाराष्ट्र कट्टा के, प्रकाश कनू और राकेश, बहुत बेहतरीन लीडर्स थे और उनके साथ जो लोकल गाइड्स थे हमारे कमलू और उनका बेटा अशोक, वो भी बहुत बढ़िया काम कर रहे थे. ग्रुप में सबसे सीनियर होने के वजह से मुझे मान दिया गया और जब भैरवगढ़ की पूजा की तो नारियल जो है और प्रसाद जो है मेरे ही हाथों चढ़ाया गया और सबसे पहले झंडा लेकर चढ़ने का काम हमारे ग्रुप का मुझे सौंप दिया गया था. ये जो चढ़ाई है एकदम वर्टिकल है और आपको एकदम संभाल के चढ़ना पड़ता है. हमारे पहले एक दूसरा ग्रुप आगे गया था तो उनके काफ़ी ऊपर जाने तक हम शुरू नहीं कर पा रहे थे. हमारे जो लीडर्स है वो आगे गए और उन्होंने रोप्स जो है सिक्योर किए. हमको जो है हेलमेट दिए गए, वेस्ट बेल्ट दिए गए, कैराबाइनर दिए गए और बताया गया कि कैसे चढ़ना चाहिए, एक के बाद एक. कम से कम 2 से 3 फुट का गैप हर एक ट्रैकर के बीच में रहना चाहिए. हमारे वेस्ट बैंड पे जो कैराबाइनर लगाया था वो कैराबाइनर हमको उस रोप पे अटैच करना पड़ता था जो माउंटेन साइड पे लगा हुआ है. ये हमारा सेफ्टी था. आगे जाते जाते एंकर बोल्ट पे माउंटेन साइड पे रोप लगे थे, उसी एंकर बोल्ट के पास हमको हमारा कैराबाइनर खोल के नेक्स्ट साइड पे लगाना पड़ता था. उस वक्त हमको बहुत सावधानी बरतनी पड़ती थी. पूरे सेफ्टी प्रिकॉशंस के साथ हमने हमारी चढ़ाई शुरू की
करीब सुबह 10 बजे। लगभग 80 फुट तक हम चढ़ते गए, आस्ते आस्ते संभलते संभलते, और फिर पहाड़ के साइड पे एक छोटा सा छेद था जिसके अंदर हमको चारों पे, मतलब हमको क्रॉल करके अंदर जाना पड़ा। इस छेद के उस तरफ एक बहुत बड़ा गुफा कटा हुआ था पहाड़ के साइड पे। इस गुफा के अंदर कम से कम 10 से 15 लोग आराम से खड़े रह सकते थे। गुफा के ऊपर के साइड पे एक बहुत बड़ा ओपनिंग था। एक पेड़ का जो है ट्रंक रखा था वहाँ पर, उस पर करीब 5 फुट चढ़ के उस ओपनिंग से हमको बाहर जाना पड़ता था। बाहर जब निकले तो पहाड़ के साइड पे सीढ़ी काटी हुई थी पत्थर के ऊपर। हमने हमारा कैराबाइनर वहाँ पर फिट किया और आराम से एकदम संभाल के और ऊपर की तरफ बढ़ते गए। अब एक ऐसी जगह आई जहाँ पर हमको पैर रखने के लिए कोई जगह नहीं थी। कमलू ने हमारे वेस्ट बेल्ट को बिले दिया और हमने हमारे हाथों के बल से हमारे शरीर को ऊपर खींचा। जिन जिन ट्रैकर्स को नहीं हो रहा था उनको कमलू अपनी पूरी ताकत दे के ऊपर खींच रहा था। ऐसे करके हम एक एक करके ये भाग पार कर। यहाँ से ऊपर जाने को ऐसे ही सीढ़ी थे। कहीं पे सीढ़ी ज़रा चौड़ी थी तो हमको पैर रखने को आसान हो रहा था, कहीं पे काफ़ी नैरो थे तो काफ़ी डर लग रहा था। लेकिन हमारा कैराबाइनर माउंटेन साइड के रोप पे लगा हुआ था तो हमें गारंटी थी कि अगर स्लिप भी हुए तो नीचे नहीं गिरेंगे, थोड़ा नीचे गिरेंगे और फिर वापस आ सकेंगे। एक के बाद एक 2-2, 3-3 फुट का डिस्टेंस हमारे बीच में रख के हम चढ़ते गए और टॉप पे पहुँचे 10:30 बजे। एक छोटा सा प्लेटो था और एक पानी की टंकी थी, लेकिन ये पानी जो है पीने के लायक नहीं है। आपको जितना भी पानी भरना है नीचे से ही भर के लाना पड़ता है। यहाँ पर थोड़े झाड़ है और थोड़े कैक्टस है। यहाँ से आप थोड़ा आगे जाएंगे, एक 2-3 मिनट चलेंगे तो एक चढ़न आती है। मट्टी काफ़ी ढीली है और स्लिपरी है तो संभाल के चढ़िए। जब आप ऊपर पहुँचोगे तो आप पहुँचोगे एक रिज पे, करीब 30 से 40 मीटर लंबा है और चौड़ाई करीब 1.5 से 2 मीटर है। ये भैरवगढ़ का हाईएस्ट पॉइंट है। यहाँ से आपको चढ़ते ही जो है एक तरफ जो है हरिश्चंद्रगढ़ कोकनकाड़ा दिखेगा, बहुत खूबसूरत नज़ारा है। और इस पे आप जैसे आगे आगे जाएंगे तो दूसरे साइड पे जो है नाने घाट का साइड है। इस रिज पे दूसरे साइड पे पहुंचने के बाद आपको फिर से थोड़ा नीचे उतरना पड़ेगा और वहाँ पर भी एक छोटा सा प्लेटो है जहाँ पर जो है फ्लैग पोस्ट लगा हुआ है। हमने वहाँ पर काफ़ी समय बिताया, काफ़ी फ़ोटो उतारे, बहुत खूबसूरत नज़ारा वहाँ से, जैसे आपको बताया नाने घाट वगैरह देखा और फिर थोड़े टाइम आराम किया। दोपहर के 12 बजने आए थे और हमने नीचे उतरना शुरू किया। आपको यकीन नहीं होगा लेकिन चढ़ने से ज़्यादा मुश्किल उतरना है, क्योंकि आप नीचे देखोगे और आपको पता चलेगा आप कितने ऊपर हो। जब हम चढ़ते हैं ऊपर तो हम ऊपर की तरफ देखते हैं तो हमको पता नहीं चलता कि हमने बेस से कितना ऊपर हम आए हैं। तो ये ख्याल रखिए कि जितना हो सके आप पहाड़ की तरफ ही देखिए, स्टेप्स की तरफ ही देखिए, नीचे ज़मीन को देखने की कोशिश मत कीजिए क्योंकि डर लगेगा। एक के बाद एक ऐसे करके आस्ते हम उतरते आए और यहाँ लास्ट जो पैच था जहाँ पर मैंने आपको बताया कि हमको जो पैर रखने की जगह ही नहीं थी जब हम चढ़े थे, वहाँ से हमको बेस तक रैपलिंग करना था। तो इसलिए बहुत बड़ा लाइन था, एक ही रैपलिंग का लाइन था और हम लोग 24 ट्रेकर्स थे। एक एक को हार्नेस पहनाया गया और एक एक करके उतरते गया। वो नीचे उतरा, उसका हार्नेस वापस ऊपर लाए, इसमें काफ़ी टाइम गया और नीचे हमको पहुँचते पहुँचते जो है 1:45 बज गए। यहाँ से फिर हम निकले मोरिशी के लिए
जो मैंने आपको पिछले वीडियो में दिखाया है। जय भोले की। अब आप थोड़े फोटोज़ और वीडियोज़ देखिए। अगर आप इस ट्रैक पे जाना चाहते हो तो आपको गाइडेंस मिल सकता है इससे, और आप जो जा सकते हो तो महाराष्ट्र ट्रेकर्स कटा के प्रकाश काणू को आप फ़ोन कर लीजिए। अगर उनका उस वक्त कोई ट्रिप है तो वो आपको ज़रूर हेल्प करेंगे। उनका नंबर ले लीजिए 9930470955। जय भोले की। मच गया शोर सारी नगरी रे, सारी नगरी रे। आया बीरज का बाका संभाल तेरी गगरी रे। ओ आया बीरज का बाका संभाल तेरी गगरी रे। अरे मच गया शोर सारी नगरी रे, सारी नगरी रे। आया बीरज का बाका संभाल तेरी गगरी रे। ओ आया बीरज का बाका संभाल तेरी गगरी रे। देखो अरे देखो कहीं ऐसा ना हो जाए, चोरी करे मक्खन तेरा जिया भी चुराए। ओ देखो अरे देखो कहीं ऐसा ना हो जाए, चोरी करे मक्खन तेरा जिया भी चुराए। अरे धमकाता है इतना तो किसको, डरता है कौन आने दे उसको, डरता है कौन आने दे उसको। ऐसे न बहुत बोलो, मत ठुमक ठुमक डोलो, चिल्लाओगी जब गोरी, जब उलट देगा तोरी गगरी आके पीछे डगरी रे। अरे मच गया शोर सारी नगरी रे, सारी नगरी रे। आया बीरज का बाका संभाल तेरी गगरी रे। ओ आया बीरज का बाका संभाल तेरी गगरी रे। जाने क्या करता अगर होता कहीं गोरा, जाके समुना में जरा शक्ल देके छोरा। जाने क्या करता अगर होता कहीं गोरा, जाके जमुना में जरा शक्ल देके छोरा। बिंदिया चमकाती रस्ते में न जा, मन चला भी है गोकुल का राजा, मन चला भी है गोकुल का राजा। अड़ जाए नहीं पाला राधा से कहीं लाला, फिर रोएगा गोविंदा, मारेगी ऐसा पंदा, गर्दन से बांधेगी चुंदरी रे।
मच गया शोर सारी नगरी रे, सारी नगरी रे। आया बीरज का बाका संभाल तेरी गगरी रे। ओ आया बीरज का बाका संभाल तेरी गगरी रे। अरे मच गया शोर सारी नगरी रे, सारी नगरी रे। आया बीरज का बाका संभाल तेरी गगरी रे। ओ आया बीरज का बाका संभाल तेरी गगरी रे। I am now standing on the highest point of Bhairavgarh Fort, and this is the view from here. These you can see are my fellow trekkers. जय बोले, जय बोले। Manoj, who is with me regularly. संजय। There Girish, and you can see Varun sitting near the flag. All the other points are lower than this point. That was one end that I showed you. It's a very small summit. Climb was pretty steep. Some recordings have been done. I don't know how good they are. I'll show them to you once I check them out. And this is the other end. Of Bhairavgarh Fort. तुमचं आमचं नातं काय? जय जिजाऊ जय शिवराय। हर हर महादेव, हर हर महादेव। लक्ष्मण महादेव। इशारों इशारों में दिल ले पारे, बताई हुनर तूने सीखा कहाँ से। निगाहों में जादू चलाना मेरी जान सीखा है तुमने जहाँ से।
इससे अलग तो नहीं है मेरी दास्तां से। इशारों इशारों में दिल लेने वाले बताए हुनर तूने सीखा कहाँ से। मोहब्बत जो करते हो मोहब्बत जताते नहीं। धड़कने अपने दिल की कभी किसी को सुनाते नहीं। किसी को सुनाते नहीं। मज़ा क्या रहा जब के मुझ कर दिया हो मोहब्बत का इज़हार अपनी जुबां से। निगाहों में जादू चलाना मेरी जान सीखा है तुमने जहाँ से। माना के जाने जहाँ लाखों में तुम एक हो। हमारी निगाहों की भी कुछ तो मगर दाद दो। कुछ तो मगर दाद दो। बहारों को भी नाज जिस फूल पर था वही फूल हमने चुना गुलसिता से। इशारों इशारों में दिल लेने वाले बताए हुनर तूने सीखा कहाँ से। निगाहों में जादू चलाना मेरी जान सीखा है तुमने जहाँ से। बताए हुनर तूने सीखा कहाँ से। मेरी जान सीखा है तुमने जहाँ से। बताए हुनर तूने सीखा कहाँ से। मेरी जान सीखा है तुमने जहाँ से। बताए हुनर तूने सीखा कहाँ से। मेरी जान सीखा है तुमने जहाँ से। रिम झिम गिरे सावन सुलग सुलग जाए मन। भीगे आज इस मौसम में लगी कैसी ये अगन। रिम झिम गिरे सावन महफिल में कैसे कह दे किसी से दिल बंध रहा है किसी अजनबी से। हाय करे अब क्या जतन सुलग
सुलग सुलग जाए मन, भीगे आज इस मौसम में, लगी कैसी ये अगन, रिम झिम गिर सावन, जब घुंघरुओं सी बजती है बूंदे, अरमां हमारे पल के नमूने, कैसे देखे सपने नयन, सुलग सुलग जाए मन, भीगे आज इस मौसम में, लगी कैसी ये अगन।